बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 8 गणित पढ़ेंगे जिसका नाम है परिमेय संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं, इसके बाद जो है कि चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो जो भी हम किसी संख्या को गिनते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 जो भी गिनती की संख्याएं होती है उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, ठीक है, और ये बढ़ता जाएगा अनंत तक। कोई भी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ठीक है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। लिखना होगा तो लिख लेना, सबसे पेपर में आता भी है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, ठीक है। अब दूसरा जानते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो एक नंबर लाइन बना लेते हैं हम। तो जिन संख्याओं में जीरो को जोड़ देते हैं, जीरो को ऐड कर देते हैं, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट हो रही थी, 1 2 3 4, इस पे भी नंबर लाइन बना लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ये बढ़ता जाएगा। और पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4, ठीक है, ये बढ़ता जाएगा। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1, ठीक है। अब समझना ये जरूरी है कि पूर्णांक क्या होता है। तो एक नंबर लाइन बना लेते हैं, ये 0 हो गया। 0 के दाहिने तरफ यानी राइट हैंड साइड की तरफ क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। राइट हैंड साइड की तरफ प्लस होता है, 0 1 2 3 4 5, ये बढ़ती जाएगी, रेखा है। और 0 से बाएं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, माइनस होता है, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, ये भी बढ़ता रहेगा दोनों तरफ। तो 1 से जब स्टार्ट हो रहा था तो वो तो प्राकृतिक संख्या थी, 0 से स्टार्ट हो रहा था तो पूर्ण संख्या थी। और पूर्णांक क्या होता है, ये दोनों तरफ, इधर प्लस का भी आ गया और माइनस का भी हो गया, इसी को पूर्णांक कहते हैं। 0 को ना ही पॉजिटिव में लेते हैं ना ही नेगेटिव में होता है, ये सिर्फ पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। ये पॉजिटिव होती है और ये नेगेटिव होती है, यानी ये धनात्मक होती है और इसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक कहते हैं। अब परिमेय संख्या समझते हैं, इस चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं। तो अब परिमेय संख्या समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो नंबर लाइन एक बना लेते हैं, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ ये -1 हो गया, -2 हो गया, ये -3 हो गया। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम P और Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। P और Q का मतलब क्या है, अंश। ये P अंश है और Q क्या है, हर है। तो जिस संख्या को हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं उसी को परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। और Q इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, 0 के, यानी हर हमारा क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर 0 आ गया तो वो परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या जैसे ले लेते हैं, 0/1 हो सकता है, 0/1 हो सकता है, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 में जब 1 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 0 हो गया, 1 है तो 1/1 कर सकते हैं, 2 है तो 2/1 कर सकते हैं, 1/2 हो गया, -3/4 हो गया। तो ये क्या होती है, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या होती है, ठीक है। जिस संख्या को हम P और Q के रूप में लिख सकते हैं या अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। और P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, P
और क्यू पूर्णांक पूर्णांक, ठीक है, अंश और हर के रूप में हो, क्यू 0 नहीं होना चाहिए और पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ऊपर पूर्णांक पढ़ा चुकी हूँ कि पूर्णांक क्या होता है। आई होप ये 4 चीजें समझ में आ गई होगी। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय। अब हम थोड़ा सा अब इसके और बेसिक आगे का बेसिक देख लेते हैं जो इस चैप्टर में जरूरी है, जो छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए भिन्न, भिन्न का सवाल, तो भिन्न में 2/5 प्लस 1/5 है, ठीक है। तो अगर हर बराबर होता है तो अंश को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, या यहाँ माइनस दिया रहेगा तो माइनस कर देंगे। लेकिन हर अलग अलग रहता है तो उसका क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। जैसे ये तो हर क्या है, बराबर है, तो इसको तो हम आसानी से कर सकते हैं। 2 प्लस 1/5 इजिकल टू 3/5, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन में ये आ जाता है 2/3 प्लस 1/2, तो यहाँ तो हर क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि एलसीएम लेना पड़ता है, ठीक है। 3 और 2 का क्या कर देंगे, इधर एलसीएम ले लेंगे 3 और 2 का। तो 3 के पहाड़े में आएगा 3 एकम 3, क्या हो गया 3 एकम 3, और ये 2 को था, 2 किसके पहाड़े में आएगा, 2 एकम 2। तब तक करते रहेंगे जब तक कि 1 नहीं आ जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 3 6, तो 6 यहाँ रख देंगे। ये 3 क्या है, हर है, तो हर का इसमें भाग देते हैं, जो आता है वो अंश में गुणा करते हैं। तो 3 दूना 6, 2 का यहाँ गुणा कर देंगे। एक बार और इसको शुरू से देख लेते हैं। जिस भिन्न के सवाल में हर बराबर होता है तो उसको या तो माइनस होगा तो घटा देंगे या प्लस होगा तो जोड़ देंगे। जैसे ये 2/5 प्लस 1/5 दिया हुआ है, तो हर क्या है, दोनों का बराबर है, इसको अंश बोलते हैं, इसे हर बोलते हैं। तो 2 1 3, आंसर क्या आ गया 3/5। ये क्वेश्चन है, दूसरा वाला क्वेश्चन है नंबर 2। 2/3 प्लस 1/2, ये दोनों का हर क्या है, अलग अलग है। तो इसमें क्या करना पड़ता है कि इसमें एलसीएम निकालना पड़ता है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ लिख लिए 3 और 2 का एलसीएम निकाल लिए। ये 3 के पहाड़े में आएगा 3 एकम 3, 2 में आएगा 2 एकम 2, तो एलसीएम क्या हो गया 6। फिर अब जब जो एलसीएम आता है उसके हर का ना बारी बारी से क्या करते हैं, भाग देते हैं। 3 का 6 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार, 3 दूना 6। 2 का क्या किए, अंश में गुणा कर दिए, तो 2 दूना के क्या आ गया 4, प्लस 2 का फिर 6 में भाग देंगे, तो 2 3 6, यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, 3 एकम 2, तो 4 3 क्या हो गया 7, 7/6। ये बेसिक चीजें हैं, ये सब तो 4th 5th में पढ़ा दिया जाता है, फिर भी एक बार रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। अब जो इस चैप्टर में आएगा जो जरूरी चीजें हैं वो है गुणा, माइनस का गुणा और माइनस का जोड़। अगर ये चीज समझ में आ गई तो ये चैप्टर आसान हो जाएगा। तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। जब 2 माइनस होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और 1 माइनस गुणे 1 प्लस होता है तो क्या हो जाता है, माइनस आ जाता है। जैसे -4 गुणे -5 करेंगे तो 4 5 20, ठीक है, प्लस 20 हो गया। तो प्लस को दिखाते नहीं है, वो -4 प्लस 5 रहेगा तो क्या आ जाएगा, -20 हो गया। आई होप गुणा का प्लस और माइनस समझ आ गया होगा। अब जोड़ का देखते हैं। इसमें क्या है, माइनस गुणे माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, गुणे वाले में क्या होता है, माइनस गुणे माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, और माइनस गुणे प्लस होता है तो क्या हो जाता है, माइनस होता है, या प्लस गुणे माइनस। यानी 1 माइनस है तो माइनस आ जाएगा और 2 माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। या एक चीज और समझ सकते हैं कि जो 2 4 6 8 माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और एक है
3 है, 5 है, 7 है, यानी विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। जैसे -2 गुणे -3 गुणे -5 है, ठीक है। तो कितने माइनस है? 1 2 3, तो 2 3 6, 6 5 30, तो माइनस कितने हैं? 1 2 3, तो 3 है तो क्या आ जाएगा? माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 4 होगा तो क्या आ जाएगा? 4 माइनस होंगे तो प्लस आ जाएगा। यानी ऑड नंबर, यानी सम संख्या पे प्लस आता है और विषम संख्या पे क्या होता है? माइनस आता है, ठीक है। अब जोड़ का देखते हैं। जैसे 4 + 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ठीक है। और 5 - 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 में से 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा। ये तो शुरू से फर्स्ट से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। अब दो चीजें इसके अंदर होती है माइनस वाले में, इसमें सिर्फ दो चीजें समझने वाली है। जैसे -4 -5 रहेगा तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस है ना, तो जुड़ जाएगा, 5 4 9 आ जाएगा, और साइन किसकी आ जाएगी? माइनस की आएगी, ठीक है। अगर माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस गुणे माइनस क्या हो जाता था? प्लस हो जाता था, और प्लस की साइन आते थे। यहाँ पे माइनस माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन माइनस की साइन आएगी, क्योंकि ये जोड़ है। गुणा और जोड़ में यही अंतर है। और एक प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? मान लीजिए 4 है, -5 है, तो दो तरह की साइन हो गई। यहाँ पे प्लस कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है, ये माइनस है। ये क्या होता है कि घट जाता है, और जिसकी साइन बड़ी होती है उसी की आती है, ठीक है। किसकी साइन बड़ी है? माइनस की साइन बड़ी है, क्योंकि -5 है, +4 है, तो माइनस आ जाएगा। 5 में से 4 गया, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बस ये दो चीजें जिसको समझ में आ गई, तो फिर प्लस माइनस में जो भी हम परिमेय संख्याओं के क्वेश्चन करेंगे अभ्यास 1 के, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बस इसको यही समझना है, प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा, प्लस की साइन आती है जो दिखाते नहीं है। प्लस माइनस घट जाएगा, और जिसकी साइन बड़ी होगी उसी की आएगी। यहाँ प्लस की साइन बड़ी थी तो इसलिए यहाँ +1 आ गया। प्लस तो वैसे दिखाते नहीं है। यहाँ एक ही तरह का साइन है, माइनस माइनस जुड़ गया और माइनस की साइन आ गई। यहाँ प्लस माइनस घट गया और माइनस की साइन है तो माइनस आ गया, ठीक है। आई होप ये एक्सरसाइज ये जो है कि समझ में आया होगा। अगर ये समझ आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।